ग्रेजुएट पकौड़ा वाला भी एक बक्सर में दुकान खुला है और ये सच में ग्रेजुएट किए हैं। इनका सर्टिफिकेट भी है और सर्टिफिकेट भी लगाए हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। और कोई नाम नहीं अपने दुकान का, ग्रेजुएट पकौड़ा वाला ही रखे। क्या सोच के रखे? क्या अभी वो प्रियंका गुप्ता जो है ग्रेजुएट चाय वाली, उनसे मिलके अपना एक नया बिजनेस नया काम खोले? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है चलेगा दबा के? हाँ, दबा के। अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों के द्वारा दबाया भी जाता है, जो नगर परिषद के अधिकारी होते हैं। चाय वाले को देखे, हाँ। एमबीए चाय वाले को, और हमें लगा कि पहले मैं भी चाय बेचता था, 3 महीने चाय भी बेचा। कलर के कपड़े पहने हुए लोग हैं यहाँ पे, या जितने लड़के हैं ये समझिए कि ग्रेजुएट पकौड़ा वाले के टीम मेंबर बक्सर में है। और बक्सर में ग्रेजुएट पकौड़ा वाला एक नया दुकान खुला है और अभी कुछ देर पहले ही इनके दुकान का उद्घाटन हुआ। और आप लोग जानते हैं कि पटना में भी एक ग्रेजुएट चाय वाली थी और उसके बाद तमाम तरह की और अनेक प्रकार का दुकान खुला, जिसमें ग्रेजुएट चाय वाला या चाय वाली या बहुत सारे ऐसे दुकान खुले। और ठीक उसी तरह ग्रेजुएट पकौड़ा वाला भी एक बक्सर में दुकान खुला है और ये सच में ग्रेजुएट किए हैं। इनका सर्टिफिकेट भी है और सर्टिफिकेट भी लगाए हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। आप लोग इनका सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। और ये तमाम तरह के जितने भी लाल कलर के कपड़े पहने हुए लोग हैं यहाँ पे, या जितने लड़के हैं, ये समझिए कि ग्रेजुएट पकौड़ा वाले के टीम मेंबर है। कहीं ना कहीं सही बोले ना जी। अच्छा ये बताइए कि ग्रेजुएट पकौड़ा वाला ये क्या कोई एक आदमी खोला है या पूरा टीम मिलके खोला है? ये बता दीजिए सबसे पहले। टीम का सहयोग है, खोले हम है, लेकिन टीम का सपोर्ट रहता है तभी कुछ होता है। हाँ, तो पूरा टीम साथ में काम करेगा। साथ में। अच्छा तो ये बताइए कि पूरा टीम ग्रेजुएट किया है कि बस आप ही ग्रेजुएट किए? नहीं, हम लगभग सारे लोग किए हैं। लगभग सारे लोग किए हैं। सारे लोग। इस ग्रेजुएट पकौड़ा वाले टीम में जो आप लोगों का ये बिजनेस है, कितने लोग हैं? हम लोग तकरीबन 8 लोग हैं। तकरीबन 8 लोग। अच्छा क्या है आपके दिमाग में आया कि आप और कोई नाम नहीं अपने दुकान का, ग्रेजुएट पकौड़ा वाला ही रखे? क्या सोच के रखे? क्या अभी वो प्रियंका गुप्ता जो है ग्रेजुएट चाय वाली, उनसे कुछ सीखे हैं? नहीं, हम एमबीए चाय वाले को देखे, हाँ। एमबीए चाय वाले को, और हमें लगा कि पहले मैं भी चाय बेचता था, 3 महीने चाय भी बेचा। हाँ। और पटना से भी तैयारी किया, कंपटीशन का भी तैयारी किया, लेकिन देखा कि अगर इस चीज को रियलिटी में लगाया जाए, हाँ। इसीलिए अभी तक कोई डिग्री नहीं लगाया है। हाँ। और मैं डिग्री लगाया हूँ, हाँ। क्योंकि ये रियलिटी है, मैंने किया। हाँ। और करने के बाद आखिर दूसरा काम करेंगे, उससे बेहतर है मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। और खुद का व्यापार आज से नहीं, कई दिनों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन ये नाम आया मुझे 3 महीना पहले, लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए और अपना डिग्री के साथ करना। और ये बात सही बोल रहे हैं, जितने भी ग्रेजुएट चाय वाले, पकौड़ा वाले, एक्टर चाय वाले या एमबीए चाय वाले जितने लोग थे, अपना ये जो बैनर है उस पर अपना सर्टिफिकेट नहीं रखे थे। और ये लोग एक नया काम किए हैं कि आगे सर्टिफिकेट भी अपना लगा दिए हैं और ये इनका खुद से किया हुआ काम है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके दुकान का आज ही उद्घाटन हुआ और आपको ये दुकान खोलने में लगभग कितना खर्च आया होगा? कुल मिला के देखा जाए तो 15,000 के करीब। 15,000 के करीब? जी, स्टार्टअप में। स्टार्टअप मतलब 15,000 के करीब आया है। और आप लोग 7 से 8 लोग हैं, तो कैसे मैनेज कर पाइएगा? क्या उतना कमाई हो जाएगा आपको लगता है? नहीं, ये अभी हमारा फर्स्ट है। हाँ। फर्स्ट और सेकंड पे अभी ये हमारे हैं। हाँ। मतलब हम लोगों का सोच है कि ब्रांच बड़ा करना है। अच्छा। 8 लोग हैं तो 8 लोगों का डिवाइड करना है। मतलब 8 जगह दुकान खोला जी, जाएगा। अभी तो शुरुआत है। हाँ। 8 जगह डिवाइड करना है हम लोगों को, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए ना। तो बक्सर में ही 8 जगह डिवाइड करेंगे या बक्सर से बाहर भी आपका दुकान खुलेगा? बक्सर से बाहर। बक्सर से बाहर भी जी, खुलेगा? बक्सर से बाहर। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम उधारी यादव पड़ेगा। आप भी इसी ग्रेजुएट पकौड़ा वाले के ही टीम के मेंबर है ना? जी हाँ। और बाकी देखिए यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं और ये पकौड़ा तल भी रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए यहीं से। आपका क्या नाम पड़ेगा? अजीत कुमार। तो ये पकौड़ा तलने वाला काम बस आप ही करते हैं? हाँ, सब लोग अभी तो कर रहे हैं। अभी आप ही कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। सहयोगी है? हाँ, सहयोगी। अच्छा आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग 7-8 लोग मिल के अपना एक नया बिजनेस नया काम खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या लगता है चलेगा दबा के? हाँ, ना? दबा के चलेगा। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई? अजय कुमार नाम पड़ेगा। आप भी इस टीम के मेंबर हैं, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग टीम का, आपका क्या नाम है? जय किशन भारती। जय किशन भारती। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार।
ये आप लोग देख रहे हैं जितने भी रेड कलर का कपड़ा पहने हैं सब ग्रेजुएट पकौड़ा वाले के टीम के मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बोले कि 8 जगह इसको हम फैलाएंगे और बक्सर से बाहर भी फैलाएंगे, तो अगर 8 जगह फैलाएंगे तो और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या आप लोग अपने इस बिजनेस के द्वारा और भी लोगों को रोजगार देने का कोशिश करेंगे? यही तो सबसे बड़ी सोच है हमारी, हाँ। कि हम जैसे बेरोजगार थे तो सोच रहे थे क्या ऐसा काम मिले, तो ऐसे काम करने में मैं बता दूं ये मोमोज है। हाँ। इस मोमोज को बनाने में हमारे घर में 12 औरतें काम करती है। मेरा ऑलरेडी 3 जगह मोमो का 4 जगह दुकान है, हाँ। लेकिन मोमोज का मैं कम काम करना चाहता था और ये पकौड़ा का ज्यादा, क्योंकि मोमोज में हार्डली काम है, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और उसमें देखा जाए तो बहुत कम मेहनत करना होता है। लेकिन अभी तक हमारे घर में 12 औरतें काम करती हैं और मेरा सोच है कि मार्च आते आते हमारे टीम में 50 लोग काम कर सके। मतलब कि सरकार तो सबको बेरोजगार बना ही रहा है, लेकिन आपको एक बात ये भी मालूम होगा कि ये बिहार है और बिहार में अगर आप अपने पैर पे भी खड़ा होंगे और ऐसा ग्रेजुएट पकौड़ा वाला, तो बहुत सारे दुकान खुले और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों के द्वारा दबाया भी जाता है, जो नगर परिषद के अधिकारी होते हैं। क्या कहें? इसीलिए तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं हाँ। जो बस की बात नहीं कि हम लोगों को कोई इलाज है, जिसका नाम है रामजी सिंह। अच्छा, बक्सर के जो समाज सेवी जी समाज सेवी है, उनके संगठन में हम लोग जुड़े हुए हैं और उनका कहा जाए उन्हीं का सपोर्ट है जो हर कदम हम लोग चलते हैं। हाँ। इसीलिए हम लोग किसी से डरते नहीं है, वो है तो सब कुछ है। इनको लगता है कि वो है तो सब कुछ है, और वो एक बक्सर के समाज सेवी हैं जिनका नाम रामजी सिंह है, और ये जानते हैं कि ऐसी सब समस्याएं हमारे पास आएगी और कहीं ना कहीं नगर परिषद हमारे दुकान हटाने की कोशिश भी करेगा। तो ये लोग अपना संगठन भी जोड़ के रखे हैं। और देख लीजिए यहाँ पे मोमोज और ये जो है ब्रेड पकौड़ा है, मतलब कई तरह का तमाम तरह का यहाँ पे पकौड़ा बनेगा। और क्या क्या ये दोनों के अलावा बन सकता है? इसके बाद अभी सूप मोमो है, आलू चप है, हाँ। इसके बाद हमारा गोभी का है, मतलब 6-7 आइटम रहता है। 6-7 आइटम जी जी, अभी तो ये सैंपल में आज कैसे भी उद्घाटन करने के लिए किया गया है। और आज खुशी की बात है, आज फ्री व्यवस्था है। आज 1 भी रुपए किसी का नहीं लेंगे हम लोग और सारे लोगों को फ्री में हम लोग देने वाले हैं। हाँ, तो आज आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेजुएट पकौड़ा वाले का दुकान का उद्घाटन है और उद्घाटन हो गया दुकान का। और जो भी ये मोमोज पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा रखे हैं, आज जितने भी लोग आएंगे ये उनको फ्री में खिलाएंगे। तो अभी हम इनके साथ थे। आपका परिचय क्या होगा ये तो हम पूछे? मेरा नाम सूर्या कुमार है और प्रॉपर घर बक्सर ही है। बक्सर ही है? जी जी। देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा बताइएगा जरूर आप लोग। बाकी जय हिंद, जय भारत।